अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानुहु ने शैतान को इंसान का वाज़ेह दुश्मन करार दिया हुआ है और इंसान के ज़िम्मे है कि वो शैतान के साथ दुश्मनी रखे। चूँकि ये बात पहले से चली आ रही है कि दुश्मनी का मतलब क्या, जिन खसलतों की वजह से शैतान अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत से महरूम हो चुका, इंसान अपने आप को उन बुरी खसलतों से बचा के रखे। उनमें से एक चीज़ तकब्बुर, फिर दूसरी चीज़ हसद का बयान हो गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लोगों एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे के साथ हसद ना करो और एक दूसरे के पीठ पीछे ग़ीबत ना कर लिया करो, आपस में भाई भाई बन की ज़िंदगी गुजारो। और हसद इंसान को दुश्मनी पे मजबूर कर लेता है। तीसरी चीज़, शैतान जिन चीज़ों की वजह से महरूम हो चुका, अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए मलऊन बन गया, वो है हुक्म के अंदर नुक्ताचीनी कर लेना। कि अल्लाह जल्ल शान ने हुक्म दिया आप सजदा करें, मलाइका सजदा कर चुके हैं, शैतान ने इनकार किया। अब इनकार क्यों किया? तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से, और इल्लत तलाश करके मैं क्यों सजदा करूं, हालांकि मैं तो उससे आला हूँ, वो अदना है। नहीं, महकूम को चाहिए कि वो हाकिम की अज़मत और ताकत से असर लेकर उसके हुक्म को पूरा करने में लग जाए, यह है कमाल। उसके अंदर इल्लत तलाश ना करे। आज भी दुनिया के अंदर इंसान के गुमराही के बुनियादी असबाब शैतान की तरफ से वसाविस डाले जा रहे, शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। बाद औक़ात अहकाम हुआ करते हैं और उन अहकाम को पूरा करने का हुक्म दिया जाए तो आगे से इल्लतें बयां करते कि ये तो फ़लाँ वजह से तो ये हुक्म था, लेकिन अब तो इल्लत ना रही तो लिहाजा हुक्म भी बाकी ना रहा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कि मेरे रसूल, हमने आपसे पहले किसी रसूल और नबी को नहीं भेजा इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतान फ़ी उम्नियति, लेकिन जब वो अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर लेता। पैगंबर की ख्वाहिश का इजहार क्या है कि पैगंबर चाहता है कि मेरी पूरी उम्मत जो है वो कामयाब बन जाए और जन्नत में जाने वाले बन जाए और जहन्नम की भड़कती आग से बच जाए, उसकी एक हिरस होती है। तो शैतान आके से लोगों के जहन में शिर्क और कुफ्र के वसवसे डाल के उनको गुमराह करने की कोशिश कर लेता था। लिहाजा एक मतलब तो इसका मुफस्सिरीन ये बयान फरमाते हैं। दूसरा मतलब ये बयान फरमाते हैं कि जब पैगंबर कोई किरात कर लेता, अल्लाह की तरफ से किसी आयत को पढ़ लेता या अल्लाह की तरफ से कोई बयान कर लेता, तो शैतान वसवसा अंदाजी के साथ उसमें रखना डालता। मिसाल के तौर पर ये कहते रहते हैं जी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया है इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, तुम और जो माबूद तुम्हारे हैं जो अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते रहते, तो तुम्हारे वो सारे माबूद वो जहन्नम का ईंधन है, हसबु जहन्नम। तो ये नुक्ताचीनी करते थे। अच्छा, हम जिनकी इबादत करते अल्लाह के सिवा, तो यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को इलाह का दर्जा दिया था, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह का दर्जा दिया था, और मुशरिकीन मक्का ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे के, तो ये कहते रहते थे अच्छा जब तुम ये कहते हो कि तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नम का ईंधन है, तो फिर तो इस कौल के मुताबिक तो उज़ैर अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह जल्ल शान ने इसका रद्द फरमाया, नहीं ऐसी बात नहीं है। उलाइका अन्हा मुबादून, ये तो लोग तो उससे बहुत दूर रखे गए हैं, जहन्नम के करीब और इतने दूर
कि वो उसकी आहट भी नहीं सुनते। जहन्नम में दाखिल होना उसके करीब तो दूर की बात है, जहन्नम से दूर रखे गए हैं। अरबी ज़बान के हवाले से भी यहाँ पर एक बात समझाई जाती है कि यहाँ पर माँ का लफ्ज़ है, ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो ईसा अलैहिस्सलाम ये लिविंग थिंग में से हैं, जानदार में से हैं, और वो बेजान और बेअक्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं। माँ, तुम्हारे हाथों के मिट्टी और पत्थर के बनाए गए जो बुत है ये जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो इस तरह के वसावे डालते हैं, शुकूक व शुबहात डालते हैं। अच्छा जी, कभी कहते हैं अजीब लोग हैं, अल्लाह पाक बयान फरमा रहे कुरान पाक के अंदर कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है मुर्दा को हराम किया। तो जी मुर्दा को जो हराम किया गया अजीब बात है। ये लोग अपने हाथ के ज़बह किए गए जानवर को अपने लिए हलाल समझते हैं, और जिसको अल्लाह जल्ल शान तभी तौर पर मौत दे दे, मर जाए, तो ये उसको हराम करार देते हैं। इस तरह के वसवसे डाल के, शुकूक व शुबहात डाल के ज़हन के अंदर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अल्लाह जल्ल शानहू ने हर जानवर के हलाल होने के लिए उसके कुर्बानी का एक तरीका बयान किया हुआ है, और उसके ज़रिए वो कुर्बानी करते हैं, ज़बा करते रहते हैं, और वो जो नापाक खून हुआ करता है वो बह जाता है। इसकी वजह से अल्लाह पाक जानवर को हलाल करार देते हैं। एक बैरून मुल्क का एक कर्नल था, उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? कहते जी अल्लाह पाक ने हराम करार दिया हुआ है, हमें अल्लाह का हुक्म है ना खाओ। कि जी क्यों हराम है, क्यों नहीं खाते हो? जी क्यों की बात दूर की बात है, बस हमें हमारे अल्लाह हाकिम है, उसने हुक्म दिया, बस हमारी बात ये कि हम उसको मान ले। और नहीं जी, कोई इल्लत तलाश करो, कोई बुनियादी बात तलाश करो। वो पहले खिंजीर घन खाते रहते थे, अब तो उनको फार्म के अंदर महफूज तरीके से रखा जाते हैं और ख़ास किस्म के खाने खिलाए जाते हैं, उसको खुराक दी जाती है। अब तो हराम की बजाय हलाल होना चाहिए जी। ये शुकूक व शुबहात शैतान की बुनियादी बुत पर यही एक कोशिश होती है। और भाई माशरे के अंदर औरत को हक नहीं दिया जा रहा, मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, औरत को इजाज़त नहीं दी जा रही है जी। और एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों को, यानी एक बेटे के मुकाबले 2 बेटियों को बराबर करा दे, ये कैसा इस्लाम है? इस तरह के शुकूक व शुबहात डाल के जहन के अंदर इंसान को बजाय शरीयत के ताबे बनने के अकल के ताबे कराने की कोशिश की जाती है। वाकई अकल एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, जिसको अल्लाह पाक नसीब फरमा दे। लेकिन इंसान का कमाल यह है कि अपने अकल को शरीयत के ताबे बना दे, और जरूरी नहीं है कि इंसान के अकल के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत हो कि अल्लाह के अहकाम की हिकमत को तलाश कर सके। बाज़ औक़ात हो जाता है, ये दुनिया के कामों के अंदर हम देखते रहते हैं, एक बंदा एक काम करता है सिर्फ एक गरज को हासिल करने के वास्ते, दूसरा बंदा वही काम करता है एक से आगे 2 गरज हासिल करने के वास्ते, तीसरा बंदा वही काम करता है लेकिन उस एक काम से वो 1, 2, 3, 4 मुनाफे हासिल करता रहता है, क्योंकि एक के जहन के अंदर जो है वो मादा कम है, दूसरे के अंदर फ़हम का मादा ज़्यादा है, तीसरे के अंदर और उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अकल का एक हद है, आपने उससे आगे नहीं जाना है। देखो, बंदा के पास सोर्सेज है किसी चीज़ का इल्म हासिल करने के लिए, और वो जो सोर्सेज असबाब है, पहले इंसान हाथ के जरिए किसी चीज़ को टच कर लेता है, ये सख्त है, ये नरम है। इंसान आंख के जरिए देखता है कि ये ग्रीन है, ब्लैक है, रेड है, ज़बान के साथ टच कर लेता है कि ये मीठा है, तुरश है, नाक के जरिए सूंघता है कि खुशबू है कि बदबू है। अब ये 5 हवासे खमसा कहलाते हैं, इसके जरिए किसी चीज़ का इल्म हासिल होता है। इसका जो इल्म हासिल करना, ये अदना दर्जे, इससे आला दर्जे अक्ल का है, क्योंकि दीवार के पीछे एक आवाज़ आ रही है, इंसान के कान में आवाज़ आ रही कि आवाज़ है, लेकिन ये किसकी आवाज़? इंसान की आवाज़ है, हैवान की आवाज़ है, चरिंद परिंद की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है? फिर इंसान है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, छोटा बच्चे की किसकी आवाज़ है? ये इंसान की अक्ल इंसान को बता देती है। लेकिन इसका भी एक हद है, उससे आगे है वही। अल्लाह की तरफ से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही का नुज़ुल हो रहा है और अहकाम दिए जा रहे हैं। अब मेरी अक्ल में किसी हुक्म के हवाले से हिकमत जहन में आया नहीं, मेरा काम क्या है? उस हुक्म को मानना।
उस हुक्म को मानना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के अंदर हम देखते रहते हैं भाई, आपसे कोई कहे सोना चांदी कीमती है या पहाड़ के पत्थर कीमती है, बताएं जी कौन सी चीज़ कीमती है? सोना चांदी गोल्ड, हाँ जी, सिल्वर ये कीमती है या दुनिया के मिट्टी और ये पत्थर ये कीमती है? सोना चांदी कीमती है। लेकिन आपसे जो यह कहे जी कि ये सोना चांदी आप जिस तराजू से तोलते रहते हैं ना, मेरे उसी तराजू से मेरा ये पहाड़ तोल दे, तोल सकेगा? पहाड़ तो दूर की बात है, आपसे कोई कहे कि मेरा जी ये 1 मन प्याज टमाटर ये उससे तोल दे, कर सकेगा? हालांकि 1 मन प्याज और टमाटर की जो कीमत है वो जो उस सोने के तराजू के अंदर जिस सोने को तोला जाता है उससे हजारों गुना कम है। तो जब आप दुनिया के अंदर ये बात मानते हैं कि इसका एक हद है और इसके लिए ये है उसके लिए ये है, तो बात याद रखें, जरूर नहीं है कि आपका हर हुक्म आपके अकल के तराजू पे उसको नापा जा सके, तोला जा सके। आपके ज़हन में किसी हुक्म की हिकमत आएगी या नहीं आएगी, आपका काम है कि अल्लाह ने ये फरमाया हमने करना है बस। इसलिए अहकाम के अंदर बुनियाद है कि हिकमत को तलाश नहीं करना है। अब किसी बंदे के जहन उस पर पहुंच जाए तो ठीक है, वरना नहीं। दुनिया के अंदर आप देखते रहते हैं, एक बंदा है और वो रोड पे ड्राइविंग कर रहा है, चल रहा है, एक बंदा गवर्नमेंट की तरफ से उसूल और कानून तय है कि आपने लेफ्ट पे जाना है, और कोई बंदा देख रहा है कि नमाज का वक्त हो रहा है, मेरी नमाज ज़ाया हो रही है, उसकी मस्जिद जो है वो राइट पे और ये रॉन्ग पे ड्राइविंग करके मस्जिद तक जाना चाहते हैं, नमाज पढ़ने जा रहा है। आगे से मोटरवे वाले उसको पकड़ते तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? ओ भाई तेरी अकल काम कर रही भाई, ये नमाज जरूरी है क्या? मुझे यहाँ पर ये लेफ्ट पे जाना जरूरी है। ओ भाई जो भी है नमाज जरूरी बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक हुक्म है, बस गवर्नमेंट के उसूल है, आपने इसकी पाबंदी करनी है। दुनिया के हवाले से आप एक मामूली चीज़ के हुक्म को हुक्म समझकर उसके खिलाफ बनने के लिए अगर आपकी अकल ना माने फिर भी आप पाबंद रहते, तो अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है, उसने जो अहकाम भेजे हैं जिसके अंदर इंसानों की खैरखाई है, बंदा उसके पाबंद का नहीं चलेगा, उसने हिकमत तलाश करेगा। और जो ज़माने के अंदर ये हुक्म दिया गया था अब ये बाकी नहीं रहा जी, ओ जी कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, ओ जी हज की क्या ज़रूरत है, ये पैसे तो गरीबों पर लगा रहे, ये पैसे आप जो है नादाब मिस्किनों में तकसीम करा रहे, ये कर नहीं। हर हुक्म के अंदर हिकमत तलाश करना ये बुनियाद नहीं है जी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है। वो एक बात चल रही थी, एक ऑफिसर थे, एक बंदे से कहा जी आप अहकाम को मानते रहते हैं, अहकाम के अंदर इल्लत तलाश करो, बुनियाद तलाश करो, किस वजह से हुक्म दिया गया है, किस वजह से हुक्म दिया गया है। उसने कहा जी मैं आपको आसान सी बात समझाता हूँ, आप यहाँ एक क्लब के अंदर इंटर हो रहे हैं और इस क्लब के अंदर आपको पहले से एक फॉर्म फिल करना होता है और आपने एग्रीमेंट करना होता है कि मैंने इसके तमाम उसूल ज़वाबित को फॉलो करना है। अब जब आप क्लब के अंदर आते हैं वहाँ पर जो उसूल ज़वाबित होते हैं, बात चीज़ें ऐसी होती है कि आपके जहन तस्लीम नहीं करती वो चीज़ें, आपके अकल के अंदर वो चीज़ें नहीं आती, लेकिन आपने उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर, उस दस्तखत की बुनियाद पर आपने फॉलो करनी है। कहते बिल्कुल जी, कहते ऐसे इस्लाम के साथ आप एक एग्रीमेंट कर चुका है और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर चुके हैं, आप बिला चूं चरा आपने अहकाम को मान के चलना है। अच्छा फिर इससे आगे एक और गुमराही क्या होती है, वैसे से क्या डाल दिया जाए, ओ जी ये चीज़ तो कुरान में जिक्र नहीं है, ओ जी ये चीज़ तो हदीस में जिक्र नहीं है जी। ओ अल्लाह के बंदो, पहले तो बात समझने की कोशिश करें, हर चीज़ का कुरान से साबित करना ज़रूरी है। सही दलील के साथ किसी चीज़ को साबित करना और सही दलील के साथ उसको मानना ज़रूरी है। सही दलील कभी कुरान के ज़रिए से, कभी कुरान के बाद हदीस के ज़रिए। अगर जो कुरान पाक के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन हमारी अकल के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि हम कुरान से बराह रास्त को साबित कर सके। बाद औक़ात हम हदीस की तरफ जाएंगे, बाद औक़ात इजमा की तरफ जाएंगे, बाद औक़ात कियास की तरफ जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं जी कुरान में शराब की हुर्मत का जिक्र है, शराब हराम नहीं कुरान में, तो हमें कुरान से साबित करो। आम लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, और जी कुरान में हराम नहीं है, ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी। ओ भाई सही दलील के साथ बात समझाना ये बुनियादी कमाल है। इसलिए मेरे भाइयों ये शैतानी वसाविस हुआ करते हैं। जहां कहीं आप इस तरह के लोगों का सामना करने, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखें। भाई आई डोंट नो अबाउट माई
भाई मैं तो अपने सब्जेक्ट के हवाले से, मैं तो अपने शरीयत के हवाले से, रिलीजन के हवाले से मैं कोई चीज़ नहीं जानता, मैं अपने उलमा से पूछ लूँगा, आपको बता दूंगा। ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आज नेट की बुनियाद पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ लोगों के साथ वो कनेक्ट हो चुके हैं, जिनकी वजह से उन पर मुख्तलिफ एतराज़ात और शुबहात डाले जा रहे। इस बेचारे के पास अपने कुरान का इल्म नहीं है। इसलिए आम मुसलमान के लिए बल्कि उलमा के लिए भी तब तक दूसरे मज़ाहिब को स्टडी नहीं करना चाहिए जब तक आपको अपने मज़हब के बारे में बुनियादी उलूम हासिल ना हो, बुनियादी चीज़ें हासिल ना हो। फिर जब फंस जाता है उधर से कहता है जी वो जी हमारे उलमा के पास का इल्म नहीं है, हमारे उलमा वही आप कभी गए हैं उलमा के पीछे? अल्लाह माफ़ करे, आज हम अपनी नमाज से बेखबर हैं, हमें नमाज के बारे में पता नहीं है। और फिर हमारी सबसे बड़ी गुमराही क्या होती है, एक बंदा नमाज पढ़ता नहीं, कोई पूछता नहीं, जब कोई मेहनत कर लेता है और वो जब मस्जिद में आने लग जाते हैं तो कोई कहते हैं आप उंगलियां चूमते आप नहीं चूमते हैं, आप हाथ उठाते आप हाथ नहीं उठाते, आप आमीन कहते आमीन। ओ भाई छोड़ो बेफिक्र, जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, नहीं आ रहे, उनकी फिक्र करो। और जब मस्जिद में आने लग जाते तो आप उनको ड्रामों में लगा लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, हम हर तरफ से दूसरों गैर की तरफ से हम बहुत बड़े शिकार में पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तीर डाले जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।